देखिए अब हम लोग समझेंगे सिंस का परफेक्ट यूज जो सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, और एग्जाम में सेंटेंस देखने पर जब हम उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तब हम कुछ ज़्यादा ही उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि जब हम किसी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, तो हम ज़्यादा वहाँ पे उलझते हैं। तो सिंस का हम मीनिंग ना निकाल करके अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस देखें, अकॉर्डिंग टू पैटर्न देखें, उसके स्ट्रक्चर को समझें, तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी देखो मैं अब जो बताने वाला हूँ हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, हो सकता है आपने बहुत सारे वो रूल रट रखे हों, तो रटने से ज़्यादा अच्छा कि उसका कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। खैर चीज़ें कैसे क्लियर होंगी उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखिए सिंस का बेसिकली यूज़ जो है वो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, और सिंस जो टाइम के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए कैसे यूज़ होता है वो एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। राम हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही हैज़ गॉन देयर। राम जब से वहाँ गया है तब से काम कर रहा है। ध्यान सुनना, जब से राम वहाँ गया है शब्द आ रहा है, गया है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी, चुके, लिया है, दिया, किया है, गया है ना। जब से राम वहाँ गया है तब से वह काम कर रहा है। आपको देखने में ऐसा लगे बिल्कुल सेंटेंस परफेक्ट जा रहा है, एकदम बिल्कुल सही सेंटेंस है देखने में और सुनने में, लेकिन सेंटेंस ही गलत है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ज़रा ध्यान देना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि अगर मैं ये बात सपोज करो, मैं ये बात 2019 में बोल रहा हूँ जो कि मेरा प्रेजेंट टाइम है, और इसके पहले अगर मैं जाऊँगा तो ये अपना पास्ट टाइम आ जाएगा, और अगर मैं इसके आगे जाऊँगा तो ये अपना फ्यूचर टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं 2019 में बोल रहा हूँ कि जब से राम गया है, जब से राम गया है ये बात मुझे मालूम है वो कब गया है, और वो कब गया ये बात मुझे अगर मालूम है तो ये बात डेफिनेट है। और अगर ये बात डेफिनेट है तो सपोज कीजिए, मान के चलिए कि ये बात 2017 की है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि जब से राम गया है, और ये बात मुझे पता है कि राम कब से गया है। तो सपोज कीजिए कि ये बात पास्ट के 2017 की है, और मैं बोल रहा हूँ कि 2017 से, यानी कि जब से राम गया, जब से मतलब 2017, तब से वह काम कर रहा है। अब ध्यान से समझिए कि ये बात 19 में बोल रहा हूँ, और ये बात जो जानने की हुई है वो तो 1917 में हुई है। इसका मतलब जब से वो गया है, ये वाला सेंटेंस ये जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम बता रहा है पास्ट का। क्यों? मैं 19 में बोल रहा हूँ 17 की बात, तो ये मेरे पास्ट में गई, तो ये तो मेरा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हो गया। ध्यान से समझते हैं ना, मैं बिल्कुल लॉजिक बताऊंगा। ये सेंटेंस मेरा पास्ट का स्पेसिफिक है, बिल्कुल निश्चित समय बता रहा है कि जब से वो गया ये बात मुझे मालूम है, भले मैंने टाइम नहीं बताया इधर पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये बात 19 में बोल रहा हूँ और वो गया था 17 में, और ये बात मुझे मालूम है। तो ये बात जो है जानने की वो तो 17 में हुई थी, तब से वह काम कर रहा है, तब से वह काम कर रहा है, यानी कि ये 19 में भी काम कर रहा है, और आगे फ्यूचर में जो 2020 आएगा, जो 21 आएगा, और शायद उसमें भी वो काम जारी रहेगा। इसका मतलब प्रेजेंट में बोली जाने वाली बात में एक बात तो ये समझ में आई है कि वो जब से गया है मतलब कोई साल में गया होगा, कोई टाइम पर गया हो जिसके बारे में मुझे पता है, जो कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, तब से वो काम कर रहा है। इसका मतलब काम जारी अभी भी है। तो इस सेंटेंस को अगर देखने की कोशिश करें तो पास्ट का जो स्पेसिफिक टाइम है वो तो हमें पास्ट के इंडेफिनिट में ले जाता है, तो हम यहाँ पर हैज़ गॉन की जगह करेंगे वेंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सिंस के बाद का सेंटेंस जो वो पास्ट का स्पेसिफिक है, इसलिए रिसेंटली कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा वेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको शायद ये बात समझ जल्दी से ना आए, लेकिन आप इस वीडियो को 5-6 बार देखना तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बजाय कमेंट करने के। कमेंट मत करना, पहले इसको देखना बार बार। तो ये वाला हिस्सा तो हो गया मेरा पास्ट का स्पेसिफिक, इसलिए मैंने किया वेंट, और बाकी का काम मेरा जारी है। तो जारी काम के लिए जब भी हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं, जब भी टेंस यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखिए काम जारी, इसलिए तो मैंने यूज़ किया वर्किंग, और निश्चित समय के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिंस, और निश्चित समय होने की वजह से स्पेसिफिक का मतलब तो निश्चित, इसलिए उसके बाद पूरे सेंटेंस आया है। तो एक बात यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर ये हो गई हमारे पास कि अगर अपना सेंटेंस कोई प्रेजेंट के परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर है,
तो उसके बाद हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे और सिंस के बाद एक ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है। तो आपको याद होगा कि आपको टीचर ने बताया होगा कि जब भी हम लोग हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उसके बाद हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं और सिंस के बाद हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि बेटा सिंस के पहले जो है वो आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है और सिंस के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों करना, उसका रीज़न नहीं पता था। लॉजिक समझना, उसका रीज़न नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमने उस तरह से उसको चीज़ों को सोचा नहीं। सिंस ये बताता है कि निश्चित समय पर वो काम हुआ है, और अगर निश्चित समय पर वो काम अगर हुआ है तो निश्चित समय के लिए हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पास्ट का इंडेफिनिट ही तो लिखा है, इसीलिए तो मैंने लिखा है। तो इसका जो खेल था वो रियल में सिंस की वजह से शुरू हुआ था। तो सिंस के बाद कोई टाइम भी आ सकता है, कोई सेंटेंस भी आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसा कभी मत सोचा कि सिंस का केवल 2 बजे 3 बजे 2017 ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेंटेंस भी आ सकता है और वो जाएगा हमेशा पास्ट के आपके इंडेफिनिट में, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। आई थिंक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हैज़ गॉन नहीं होकर के वेंट होगा। अगला, सी हैज़ नोन मी सिंस आई हैव मेट हर। सी हैज़ नोन मी, वो मुझे जानती है जब से मैं उससे मिला हूँ, तब से वो मुझे जानती है। फिर से समझिए, जब से मैं उससे मिला हूँ, ये बात तो क्लियर हो गई। एक निश्चित समय के बारे में बात हो रही है, तब से वो मुझे जानती है, तब से वो मुझे जानती। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपके मन में एक शब्द आए समय, कोई भी समय आए और उसमें लगा दो से। जब भी शब्द आए समय से, कोई समय से यानी कि तब से, जब से यानी कि 7 बजे से, जब से मैं मिला हूँ तब से, तो कोई समय आए उसके साथ में से शब्द आए, तो वो सेंटेंस हमेशा हमारा जाता है परफेक्ट टेंस में जाता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस बात को याद कर लो। जब भी किसी सेंटेंस में कोई समय मिले और उसके संग में एक शब्द मिले से, कि उस समय से ये काम जारी है, तो हम उस सेंटेंस को हमेशा या तो परफेक्ट में ले जाते हैं या परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बात ये समझ में आई कि जानने का काम जो है वो तो हमारा परफेक्ट में हुआ है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से मैंने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि से समय आ रहा है ना, तो से सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करते हैं समय के लिए। लेकिन वो काम निश्चित समय पर हुआ है, जब से मैं उससे मिला तब से वो मुझे जानती है। इसका मतलब ये काम निश्चित समय पर हुआ था मिलने का। तो यहाँ पर हैव हट जाएगा और सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया था यहाँ पर। फिर समझिए, सेंटेंस दोनों सेम है। अब नो में आईएनजी क्यों नहीं जुड़ा, उसका रीज़न समझ लो। नो में आईएनजी इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो हमारी वर्ब्स थी ना, स्पेशल वर्ब्स, जो स्पेशल वर्ब्स थी, जो परसेप्शन वाली, फीलिंग वाली, उनका रूल क्या है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाती हैं या फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाती हैं, या तो वो इंडेफिनिट टेंस में रहती हैं या फिर वो परफेक्ट टेंस में मेरी जाती हैं केवल। तो वहाँ पर मैं ये 2 बातें याद रखनी है कि जो फीलिंग परसेप्शन वाली जो कोई भी शब्द मैं बताई थी, लिस्ट पूरी दी थी, वो वर्ब्स जो हैं या तो वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म में जाती हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाती हैं। तो नो का नोइंग तो कभी होता नहीं, तो नॉन तो हो सकता है और नो हो सकता है और न्यू भी हो सकता है, वो तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब से मेरी मुलाकात हुई है तब से वो मुझे जानती है। इसका मतलब वो निश्चित समय के बारे तो सेंस में लगाया, और अगर निश्चित समय के बारे में बात हो रही जो पास्ट में कभी हुई थी मिलने की घटना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर है बता देंगे और सेकंड फॉर्म को ही रखेंगे। इसलिए सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आता है और सिंस की बात जाता है मेरा पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि वो पास्ट में कोई निश्चित समय पे घटना हुई थी, इसलिए मैं वहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ करता हूँ। आई थिंक आपको बात थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी हो कि हम लोग सिंस के बाद सेकंड फॉर्म ही क्यों रखते हैं। ठीक है ना, अर्थ मत निकालना, अर्थ से हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी। अगला, योर ब्रदर कुड प्ले सिंस ही वॉज इल। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि सर यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म कुछ यूज़ करते हैं। देखो, इस सेंटेंस की समस्या क्या है कि इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग निकालूं तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। योर ब्रदर कुड नॉट प्ले, तुम्हारा भाई खेल नहीं सका जब से वह बीमार है, जब से वो बीमार था। तुम्हारा भाई खेल नहीं सका जब से वो बीमार था, नहीं, तुम्हारा भाई इसने नहीं खेल सका क्योंकि वह बीमार था। तो शायद यहाँ पर इन शब्दों का मतलब तो देखो से निकल रहा था,
इनका मतलब निकला था से, कि वो मुझे तब से जानती जब से मैं उससे मिला हूँ, और राम तब से वहाँ काम कर रहा जब से वह गया है। तो यहाँ पर तो से का अर्थ निकला, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ निकला है क्योंकि। तो ये क्योंकि का अगर सेंस दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक नई चीज निकल के आती है कि अगर सिंस का जो मीनिंग है अगर वो से निकले, यानी कि समय से कोई, तो इसके पहले तो प्रेजेंट का परफेक्ट जाता अपना, और यहाँ पे जाती वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसका मैंने रूल बता दी कंप्लीटली लॉजिकली। और अगर इसका अर्थ निकलता है क्योंकि, अगर सिंस का अर्थ निकले क्योंकि, तो फिर यहाँ पे टेंस कोई भी हो सकता है, टेंस कोई भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पास्ट की कोई घटना है तो पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट की कोई इवेंट है तो प्रेजेंट में जाएगा, जैसा भी वहाँ पे बनता है वैसा वहाँ पे चला जाएगा। तो जब भी यहाँ पे क्योंकि का सेंस निकलेगा तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, वो सेंटेंस हमारा सही होगा। क्लियर? बस थोड़ा सा चेक कर लेना एग्जाम में कि वो किस टेंस में जा रहा है, वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। आई एम नोइंग यू सिंस यू हैड मेट मी, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम मुझसे मिले हो। तो जब से तुम मुझसे मिले हो तो ये तो मेरा निश्चित समय हो गया है। फिर से ये बात कर लेते हैं कि अगर मैं 2019 में ये बात बोल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में कि जब से तुम मुझसे मिले हो, सपोज कीजिए कि मुझे याद है कि तुम मुझे 2010 में मिले थे, तो ये पास्ट टाइम अपना हो गया है। तो जब से तुम मुझे मिले हो, इसका मतलब जब से तुम मुझे मिले हो, तो मिलने का कब हुआ था? 2010 में, और 2010 मेरे लिए एक निश्चित समय हो गया, और निश्चित समय अगर है और पास्ट की अगर घटना है तो ये जाएगा सेंटेंस मेरा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हैड हट करके मेट मी हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हटाए थे, यहाँ पर भी हटेगा। एग्जाम में यही पैटर्न चलते हैं। और मैं तुम्हें जानता हूँ जब से तुम मुझे मिले हो, मैं तुम तब से जानता हूँ। जब से, तो यहाँ पे से का अर्थ निकला, इसका मतलब सेंटेंस में तो सही करना ही था क्योंकि यहाँ पे से का अर्थ निकल रहा था। अब ध्यान ये देना कि नो, जान रहा हूँ, जानता हूँ, तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे नो जो है वो तो फीलिंग वाली परसेप्शन वाली वर्ब है। तो ये हमारे इंडेफिनिट में आती है या फिर ये हमारी आती है परफेक्ट में। तो इंडेफिनिट में इसलिए नहीं जाएगी कि इंडेफिनिट हमारा सेंस ऑफ फॉर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट टेंस जो है वो सेंस ऑफ फॉर को पे साथ में लाता है। तो हम यहाँ पर एम नोइंग की जगह कर देंगे हैव नोन, और जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था कि वो सारी वर्ब्स जो हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपको, इसलिए यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, लेकिन वर्किंग नॉर्मल वर्ब है इसलिए मैंने यहाँ पर आईएनजी लगाया है। क्लियर? अगली बात, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर आई हैड सीन यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं गाना गा रहा हूँ। तो मैं जब से तुम्हें देखा, जब से देखा है, तो यहाँ पर तो सी का अर्थ आ गया, और जब से देखा है इसका मतलब ये तो मेरा निश्चित समय है। तो यहाँ पे हैड सीन की जगह आ जाएगा सो, क्योंकि हमने अभी सीखा सेकंड फॉर्म की बात होती है। और जब से देखा ये तो मेरे लिए निश्चित समय हो गया, तो यहाँ पे फॉर हट करके आ जाएगा सिंस। और जब से तुम्हें देखता उससे मैं गाना गा रहा हूँ, यानी कि काम जारी भी है, और काम अगर जारी किसी समय से तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एम सिंगिंग की जगह हो जाएगा हैव बीन सिंगिंग। आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस आई सॉ यू, जब से मैं तुम्हें देखता तब से मैं गाना गा रहा हूँ। बात समझिए किस तरह से एग्जाम में चीज़ें मिक्स होके आती हैं और कितने सारे करेक्शन देखने को मिलते हैं, ये बहुत बड़ा खेल है। तो देखिए मैंने केवल 5 सेंटेंस सॉल्व किए और यहाँ पे कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं और कौन कौन से रीज़न मिल रहे हैं हमें वहाँ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ये सारी बातें आपको बुक्स में नहीं मिलती, इसलिए आप उलझ जाते हो। तो जो भी नॉलेज है उसको गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँच सकें। तो यही मेरी सब कुछ होगा। खैर आगे देखते हैं। अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो समझेंगे फॉर का यूज़, के फॉर का यूज़ कहाँ पर कैसे होता है, हम कैसे कैसे उसमें उलझते हैं, और जैसे जैसे उलझेंगे और वैसे वैसे निकलने की कोशिश भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।